जी पटेल जी। इस बार को विधानसभा के चुनाव में क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार? तो भाई बीजेपी सपोर्टर है। बीजेपी सपोर्टर है तो उसका कोई रीजन स्पेसिफिक? विकास होता है और योगी जी ने अच्छा किया हुआ है। विकास में आपके दृष्टिकोण से क्या 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 हुआ है? बहुत सारी चीजें की हुई हैं, जैसे कि मान लो रोड सही हुए हैं, बत्ती प्रमुख उन्होंने किया है कि जैसे कि अब हम लोगों को 18 से 22 घंटे बत्ती मिल रही है। अन्य जो पहले जो अन्य सरकारें थी उनमें रात में बत्ती आती है, दिन में बत्ती आती है, सारी समस्याएं थी पहले। अब ये कोई समस्या नहीं है, ट्रांसफार्मर समय से लग जाता है। ये मुद्दे हैं। अच्छा। इसके अलावा तो रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, इसका क्या कहना चाहिए? शिक्षा भी ठीक रही है और शिक्षा ठीक रही है। 2 साल से बंद है स्कूल, बिल्कुल बच्चों का डाउन हो गया है। ये केवल एक लोगों की समस्या नहीं, ये वैश्विक बीमारी रही है, तो इसमें कोई सरकार का दोष नहीं है। तो ये सब ठीक रहा। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। इसमें सरकार का क्या दोष है भाई? कोई योगी जी ने या मोदी जी ने या अखिलेश यादव या मायावती ने इनका किया धरा तो है नहीं है कुछ। ये तो मतलब प्राकृतिक आपदा है, जो भी हो गया, तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। चुनावी रैलियां चलती रही, चुनाव कभी नहीं रुका, लेकिन बच्चों की शिक्षा रुक गई, ठेके खुले हुए हैं, इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, ये तो देखो ऐसा होता है कि अब आप विकास भी चाहते हो और अन्य चीजें भी चाहते हो, तो इसके लिए तो भाई जब टैक्स वगैरह जाएगा तभी तो काम होगा। तो ये टैक्स का मामला है, तो ये तो जरूरी है ना चलना। तो शिक्षा नहीं जरूरी है? शिक्षा भी जरूरी। तो शिक्षा में ऐसा तो नहीं कि इसके बगैर बिल्कुल रुका जा रहा है सब कुछ। ऐसे कैसे नहीं रुका जा रहा? शिक्षा में तो क्या कहते हैं, शिक्षा से तो सब कुछ है। शिक्षा से सब कुछ है, शिक्षा से देश का भविष्य है। बिल्कुल देश का भविष्य है। तो फिर आप ऐसे कैसे? नहीं, हम इस वजह से ये कह रहे हैं कि अगर विकास बिल्कुल रुक जाएगा तो शिक्षा ही क्या करोगे आप? जब विकास तो शिक्षा ही से होता है ना। अगर आप अच्छी शिक्षा नहीं पाएंगे तो अपने बिजनेस के लिए अच्छा कैसे सोच पाएंगे? नहीं, तो केवल 2 साल में मुद्दा- ऐसा हुआ जा रहा है। 2 साल में ऐसा हुआ जा रहा है सिर्फ। 2 साल बहुत होता है। नहीं, कुछ नहीं होता है। 2 महीने में हम लोग भूल जाते थे पढ़ाई, जब 2 महीने छुट्टी होती थी तो 2 साल हो गए। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? भाई आप ऑनलाइन क्लास भी तो चला रहे हैं। ऑनलाइन मोबाइल किसके पास में है? किसके मोबाइल अभी तो- किसके पास? पढ़े कौन पा रहा है? गरीब के पास में 10,000 का फोन नहीं है सर। भैया ये तो देखो एक कहने वाली बात हो गई। ऐसा कोई नहीं आदमी है जिसके पास मोबाइल नहीं है। ऐसा कोई आदमी, आप मार्केट में पूरा घूम लेंगे, कोई बंदा एक ढूंढ लेना जिसके पास मोबाइल ना हो, और फिर मुझसे बताना कि पटेल जी इसके पास मोबाइल नहीं है। तो ऑनलाइन से आपको लगता है कि शिक्षा मतलब चल सकती है? जो फिर ये क्यों चलाई गई अभी अभी हम लोग मांग तो हमारी आप लोगों की रही ना कि ये ऑनलाइन क्लास चलनी चाहिए, तो फिर इसमें क्या बुराई? गरीब का बच्चा नहीं कर सकता, गरीब का बच्चा ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता है। हम मानते हैं आपकी बात, गरीब के घर में पूरी तरीके से लाइट नहीं है, बहुत जगहों पर अभी भी नहीं है। ना हमारे यहाँ क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं है, कोई घर नहीं है जहाँ बत्ती ना हो। 250 का रिचार्ज जो अब 300 का हो गया, उसमें अब हर बंदा नहीं करा सकता लोग। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कैसे बताइए ऑनलाइन पढ़ाई होगी? बच्चों की फीस नहीं माफ हुई इस लॉकडाउन में। बड़े मुद्दे हैं क्षेत्रीय, और आप इससे रूबरू हैं, एक व्यापारी भी हैं, और इस दृष्टिकोण से क्या देखते हैं? नहीं, सही है उसमें भाई। कुछ समस्या देखो, कुछ समस्या का हल निकालने के लिए कुछ समस्याओं को झेलना भी पड़ेगा। अच्छा। हाँ, आपका क्या मानना है कि समय लगेगा लेकिन सही होगा? बिल्कुल सही हो। अच्छा, व्यापारी के दृष्टिकोण से क्या देखते हैं? इसी सरकार में कार्यकाल में केंद्र सरकार से जीएसटी जैसी चीज आई, इससे व्यापारी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा? टैक्स तो हम लोग पहले भी देते थे, आज जीएसटी के रूप में दे रहे हैं, पहले टिन नंबर वगैरह के रूप में देते थे। कुछ न कुछ तो चलता ही रहा है ना। लेकिन सुनने में आया कि इससे ज्यादा मतलब टैक्स बढ़ गया है, कुछ ज्यादा जा रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, आप देखो, ये केवल उन लोगों के लिए है जो टैक्स नहीं भरना चाहते, जो चोरी करना चाहते हैं। जो चोरी करना चाहते हैं उसको लगता है कि यार महंगाई भी बढ़ गई है, टैक्स भी ज्यादा है। महंगाई बढ़ गई है, टैक्स तो बढ़ेगा। भाई आप ऐसा कौन सा दौर आया है कि महंगाई बढ़ने के बाद फिर 4 साल बाद महंगाई कम हुई है? ऐसा कोई दौर आप मुझे बता दीजिए। नहीं, तो महंगाई बढ़ गई, इसके साथ में आप अगर महंगाई की अगर आप बात करते हो तो महंगाई में सिलेंडर के दाम, तेल के दाम, इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई कि एक तरफ आप कहते हो किसानों को कुछ किया नहीं जाता है, दूसरी तरफ फिर आप ये कहने लगते हो कि ये तेल का दाम महंगा हो गया। ये क्यों? नहीं, तो गरीब का वो क्या कहते हैं, जो लाई है उतना रेट तो नहीं, इसका बड़ा तेल का बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? तेल 200 रुपए किलो हो गया। कैसे 200 रुपए किलो हो गया? मेरे यहाँ भी बिकता है 100 रुपए। 100 रुपए मिलता है? और क्या? और क्या बात कर रहे हैं? फिर वहाँ पे मिलता है? आप चाहे चले जाओ। बिल्कुल, इनके यहाँ 100 रुपए किलो तेल बिकता है। भाई साहब कह रहे हैं इसमें मैं जहानाबाद चौराहे में उपस्थित है, बिल्कुल 100 रुपए मिलता है। यार सब जगह मिलता है। अब ये इसका रेट कम ज्यादा होता रहता है। अच्छा। अभी ये तो है नहीं कि 200 रुपए में होगा तो बराबर 200 रुपए में बना ही रहेगा। अच्छा। सिलेंडर 400 का 900 हुआ है वो, तो महंगाई के हिसाब से वो भी बढ़ा है। अच्छा। तो उसमें कोई बुराई नहीं भाई। जो चीज हमने आपसे पहले बताया कि ये कोई भी सरकार आएगी रोक नहीं पाएगी भाई। ये दिन प्रतिदिन बढ़ना है। ये देखो लिमिटेड चीजें होती हैं, ये लिमिटेड चीजें हैं ना।
अब आप पेट्रोल को कहोगे कि पेट्रोल 100 रुपए में हो गया, हाँ। और तो भाई उसका भी एक निश्चित मानक है कि यार धरती के अंदर इतना पेट्रोल है, तो ये जितना कम होता जाएगा उतना महंगा होता जाएगा। नहीं तो अगर इस पर अगर हम बात करें कि ये चीज़ जो महंगाई बढ़ रही है, तो इससे क्या मतलब गरीब आदमी की आमदनी भी बढ़ी है। तो आमदनी देखो, आमदनी बढ़े तो भी ठीक है, अगर हम 300 रुपये कमा रहे हैं और तभी महंगाई बढ़ रही तो उससे क्या। यार पहले 15 रुपए में एक मजदूरी होती थी, आज 350 रुपए 400 रुपए मिल रही है। तो ये देखो, ये दिन प्रतिदिन ऐसा ही चलेगा। अच्छा अच्छा, 5 साल के पहले 15 रुपए थी। नहीं, 5 साल के पहले मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि ये प्रोसीजर है इसका बढ़ने का। प्रोसीजर है कि मतलब प्रोपोर्शनल में चलती है। 5 साल के बाद तो आधा आधा हो गया पूरा। भाई ये चीजें सारी बढ़ती रहेंगी। आज 350 रुपया है, महंगाई बढ़ेगी, आगे चल के 600 रुपए हो जाएगी, तो ये बढ़ना ही बढ़ना है ना। चलिए ठीक है, आपसे एक और कमेंट लेना चाहेंगे कि ये जो योगी जी पहली बात तो विकास पे अभी वोट मांग नहीं रहे, कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, इस वजह से हमें वोट दे दीजिए, मंदिर बनवा दिए, इस वजह से वोट दे दिए। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ है जो खतरे में हिंदू? हिंदू खतरे में क्या भाई, देखो अपना धर्म सबको बचाने का महत्व होता नहीं, है। नहीं तो आपका मतलब खतरे में कैसे हो गया? आज नहीं, से हमने पहले ये तो नहीं कहा। हाँ, अच्छा, बचाने का आपने बोला तो मतलब कुछ तो दिक्कत है। नहीं, ऐसा होता है ना कि अब जैसे अखिलेश जी ने पूरा सिस्टम बदल दिया उन्होंने, कि बस वोट बैंकिंग की राजनीति है कि नहीं हम सिर्फ करेंगे तो मुस्लिम के लिए करेंगे। अच्छा अच्छा, ऐसा बोला। बिल्कुल, मैं तो आपके YouTube चैनल पे देखता ही रहता हूँ, आप लोग तो बनाते हैं, तो मुझे सब आप लोग दिखाते हैं वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, हमने क्या दिखाया कि मतलब उसमें मुस्लिमों के लिए काम किया उन्होंने, बाकी अरे अपने काम आपको किया। मैं 20 वीडियो ऐसे लैपटॉप दिखा उन्होंने सबको दिए, आज भी बहुत सारे कैफे चल रहे हैं उनके लैपटॉप से। आप दिए उन्होंने, अच्छी बात है। अच्छी फिर बात आप कैसे कह रहे हैं उन्होंने क्या मुस्लिमों को दिए तो सिर्फ आप औसत देखेंगे कि बस ऐसे केवल बात करेंगे? नहीं नहीं, आप कह रहे हैं ना नहीं, बच्चे। औसत देखेंगे कि केवल मुझसे ऐसे ही बात करेंगे आप? नहीं, औसत का आपका कहने का मतलब है। हैं? अगर 10 लैपटॉप बटे होंगे तो 10 में 7 किसको मिले, ये आप केवल औसत देखेंगे आके। अच्छा अच्छा, तो इस बार जैसे कि ये कह रहे हैं अमित शाह जी ने भी कल बोला हुआ है कि 12वीं के बाद में जो इंटर करेगा उसको लैपटॉप देंगे, तो क्या पॉसिबल है ऐसा? अब उनको ऐसा लगा होगा तो जरूर पॉसिबल 12वीं के होगा। बाद में इंटर हो जाता है? 12वीं के बाद में इंटर होता है? 12वीं के बाद इंटर, ये तो इंटर और 12वीं तो एक ही चीज है ना। तो अमित शाह नहीं, हमारे वो ये- गृह मंत्री हैं, हाँ। ऐसी भाषा शैली को शोभा देती है। देश के युवा भाषा शैली नहीं, बाय डिफॉल्ट वो बोले होंगे, हाँ। बाय डिफॉल्ट बोले होंगे, बाद में उन्होंने भी सोचा होगा कि यार मैंने क्या बोला हुआ है। करोड़ों युवा उनका देख रहा है, और अगर इतने ऐसा बड़े है। नेता हैं देश के। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है कि हम आप लोग बात करते हैं और बात करते समय ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो ये कोई तूल पकड़ने वाली बात नहीं है, और ये सबसे होता है। अब जैसे आपने एक समय एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी का, पुलिस वालों को क्या बोला उन्होंने, हैं? तो ये जरूरी नहीं कि वो बोलना चाहते हो, गलती से भी हो सकता है। बोलना कुछ और चाह रहे थे, निकला कुछ और, जुबान फिसल गई। तो ये मुद्दे नहीं होते कुछ। नहीं तो ये भी चीज है ना कि उन्होंने कहा स्मार्टफोन भी देंगे, वो भी देंगे, लैपटॉप देंगे। और अभी जब चुनाव से पहले भी योगी जी ने बोला हुआ था कि हम पूरे देश के युवाओं को देने वाले हैं टैबलेट, किसी को मिला? तो खुद अमित शाह ने बोला हुआ था कि जो 15 लाख की बात थी, बोले कि 15 लाख किसी खाते में नहीं आते, एक जुमला था। तो क्या इसको भी इसी तरीके से माना जाए? क्या कहा था उन्होंने कि 15 लाख आएंगे? उन्होंने बोला था ना कि सबके खाते में 15 लाख आएंगे। बाद में जब दोबारा रिपीट करके आप उसको सुनना, हाँ, कि क्या बोला था। हाँ, फिर उन्होंने खुद ही बोला कि जनता को पता है कि 15 लाख किसी खाते में नहीं आते। ना अभी एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। उन्होंने एक चीज बताई थी, अगर आपने उसमें गौर किया हो तो, क्या? कि 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आ सकता है, अच्छा, उस शर्त पे जब वो आपका जो काला धन है अगर वो वापस आ जाए तो इतना लोगों के अकाउंट में जा सकता है। अच्छा अच्छा, काला धन वापस आ गया। यार एक तरफ तो ये भी आप देखो, नोटबंदी नहीं, हुई, नोटबंदी 99% पैसा आया वापसी। देखो ऐसा होता है, सारी चीजें पूरी तरीके से नहीं हो सकती हैं। जी बिल्कुल। अब जैसे वहां से आप काले धन की बात कर रहे हैं, काला धन वापस, तो काला धन अब अगर वो उसमें जोड़ करते हैं कि नहीं यार काला धन वापस आना चाहिए, तो उनके हमारे जैसे और मान लो जो भी जैसे हैं टैक्स चोरी करने वाले भी हो सकते हैं। तमाम टैक्स चोरी करने वाले, दूसरी बात ये हो जाती है ना कि अब हम कोई कानून ला रहे हैं कि ये पैसा वापस लाना है। अब पैसा वापस लाना है, फिर आप लोग दूसरे लोग उसमें उंगली करने लगते हैं, लो ये कानून बना के तुम ऐसा करने जा रहे हो। ये तो विपक्ष है, विपक्ष तो बोलेगा ही। हाँ तो भाई विपक्ष का काम बोलना है तो बोलेगा नहीं। बोलना है तो फिर जो सही कर रहे हैं उसको करने भी तो दो आप। क्या सही है? अब
मान लो जैसे कुछ काम करने जा रहे हैं, और अगर आपको भी मतलब मालूम आपको भी है कि ये सही है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं हमको बस उसमें जाके उंगली करनी है, हमको करने नहीं देना है। आपका मानना है कोई काम सही भी होता है तब भी विपक्ष उंगली करता है। ये तो सही है। और ये मैं केवल एक विपक्ष की बात नहीं करता, जो सत्ता पक्ष में होता है उसके विपक्ष में जो बैठा होता है वो हमेशा यही होता है, चाहे मोदी जी रहे हो, चाहे योगी जी रहे हो, या अखिलेश रहे हो, जो उनके विपक्ष में होता है उंगली करना होता है, सिर्फ उनको सही नहीं करने देते। सभी लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ये भी इनका मानना है, और जो विपक्ष में होता है इस तरह की बातें करते हैं। फिलहाल हम इनसे बिल्कुल लास्ट में एक चीज कहना चाहेंगे, तो आप क्या मानते हैं कि इस सरकार ने रोजगार, शिक्षा और शासन व्यवस्था पे अच्छा काम किया? मेरे ख्याल से तो फिलहाल ठीक है। अच्छा, तो उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा से ये आ रहे हैं? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि दोबारा आए। चलिए ठीक है। और ये थे हमारे पूरा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्याम पटेल है। ये हमारे श्याम पटेल थे, जो कि जहानाबाद चौराहे से यहाँ से जुड़े हुए, और इन्होंने अपनी बात रखी, और बड़ी चीज़ है कि इन्होंने कई ऐसे पॉइंट्स बताए हुए हैं जो आम जनता को भी जानने चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो